ये सारे रेडी हाँ बड़ी स्मूथ 자, 일방 통행입니다. 일방 통행 계속 이동해 주세요. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं सोल किस काम से कि आज बीटीएस का शो है, तो फ्री में इन्होंने बोला था कि आप लोग देख सकते हैं, पूरा का पूरा शो एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा है और एक मिनट के लिए भी कहीं पे भी ये किसी को खड़ा नहीं होने दे रहे। और जो लोग अंदर जा रहे हैं उनके पास बैंड है, टिकट्स हैं और वो अंदर जा रहे हैं। बाकी जिनके पास कुछ नहीं है वो अंदर नहीं जा सकते, वो ऐसे ही घूम फिर के जो है ये सारा शो एंजॉय कर सकते हैं। बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हैं यहाँ पे जो आपको शो दिखाएंगे सारा, और इसके अलावा आप नहीं जा सकते। ये चेक करें, जिनके पास बैंड्स हैं सिर्फ वो अंदर जा सकते हैं। बैंड्स दिखाओ और अंदर जाओ, अदरवाइज यू कैन नॉट गो इन। तो हम लोग सिर्फ एंजॉय करेंगे लोगों का शुगल मेला और ये स्क्रीन्स को, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है यहाँ पे। फंस गए हैं यार आके यहाँ पे। आखिरकार हम लोग आए हैं इंडिया काफ़ी पे। अब इंतज़ार कर करके थक गए थे घूम घूम के, तो अभी हमें 227 नंबर मिला है और कैरामिल्क मैकियाटो करवाई है सभी भाइयों के लिए। तो अभी ऑर्डर रेडी होता तो लेके फिर हम निकलते हैं बाहर और पीते हैं और साथ में इंजॉय करते हैं। चेक करें यहाँ पे, लेकिन क्या है कि सारे के सारे बेचारे जलील हो रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं यहाँ पे आने का, बहुत ज़्यादा दुनिया है। अवाम को जहाँ जहाँ कहीं भी जगह मिली है, अवाम वहाँ पे खड़े होकर देख रही है, चाहे छोटी स्क्रीन से चाहे किसी और स्क्रीन से। हालांकि इससे बेहतर था कि नेटफ्लिक्स पे घर में बैठ के सुकून से देख सकते थे सिर्फ और सिर्फ यही शो लाइव और अच्छे विजुअल्स में। लेकिन फिर भी जलील होने के लिए यहाँ पे आ गए, इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है इनकी। ले जी, हम लोग आज पूरे 2-3 घंटे जलील होके जा रहे हैं। सिक्योरिटी हमारा इस्तकबाल कर रही है जाने का, तो बस यही कुछ था आज के लिए यहाँ पे। अच्छा जी, अवाम अभी वापस जाने लगी है क्योंकि अवाम को स्क्रीन ही देखने को नहीं मिली। बाहर जगह खड़े होके देखने से फ़ायदा कोई नहीं था, इस वजह से अवाम अब बस वापसी की राहें ले रही है। कुछ जाने की राहें ले रही है, कुछ वापसी की राहें ले रही है। जो लोग काम पे बिजी थे वो लोग काम से आके वापस इधर आ रहे हैं, और जो लोगों को इंटरेस्ट नहीं था, जो लोग सिर्फ चाहते थे कि स्टेज देखें, तो उन्हें स्टेज देखने को नहीं मिला और सिर्फ स्क्रीन देखने को मिली, तो वो लोग चाहते हैं कि अभी घर जाके मतलब नेटफ्लिक्स पे ही देख लेते हैं यहाँ पे खड़े होने का फायदा कोई नहीं था। अच्छा, मजे की बात यह है कि इनमें से 100% लोग जो है ना, 100 में से ना करते हुए 95% वो लोग हैं जो बिल्कुल फ्री हैं और जिन्हें काम धंधा कोई नहीं है। जिन लोगों को अपने जरिए मुआश की फिक्र होती है ना, रिसेंटली ही पिछले कुछ दिनों में एक खबर आई थी कि मैसी विलियम, जो कि गेम ऑफ थ्रोन की बड़ी मशहूर तरीन एक्ट्रेस थी, वो ट्रेन में किसी मजदूर के साथ बैठी हुई थी और किसी ने पिक्चर खींच के ट्विटर पे अपलोड कर दी। वो तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल की कि जो मजदूर था उसने उस एक्ट्रेस की तरफ देखा तक नहीं। हालांकि इतनी बड़ी एक्ट्रेस थी, लोग मरते हैं एक्ट्रेसेस के साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए, लेकिन उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं। जिन लोगों को अपने जरिए मुआश की फिक्र होती है वो इन चीजों से दूर ही रहते हैं, बिल्कुल दूर रहते हैं। हमारा क्या था, हमारी कंपनी में तो बिल्कुल जरा बराबर भी काम नहीं था, ऊपर से आज ईद थी और सैटरडे संडे हमें आम रूटीन में छुट्टी होती है, तो हमने कहा चलो ईद एंजॉय करने के लिए बाहर निकलते हैं। वैसे मैं बात टोक रहा हूँ, ईद अच्छी गुजरी है हमारी।
इंजॉय किया है, ठीक है, घूमे फिरे हैं, लेकिन यहाँ पे आने का हमारा जो मेन मकसद था वो ये था कि हमने बनानी थी वीडियो, और वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। क्यों हमजा भाई? ऐसे ही है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो बनानी थी, उस वजह से हम लोग यहाँ पे आए। नहीं तो मुझे ये बीटीएस का जरा बराबर भी शौक नहीं है, यकीन जाने, जरा बराबर भी शौक नहीं है। अगर हमारी कंपनी में इस टाइम पे काम होता, 5:30 छुट्टी करके अगर हम आते, तो हरगिज हम इस टाइम पे यहाँ पे ना घूम रहे होते, आराम से सो रहे होते हैं अपनी जिंदगी को, जो है ना वो। तो दिन को भी सो रहे थे, नमाज पढ़ के आए, हाँ, दिन को भी ऐसे ही हम सोए हैं, नमाज पढ़ के आए हैं, आके हम लोग सो गए। तो बस ये है कि सिर्फ आप लोगों के लिए हम लोग आए थे यहाँ पे। तो बाकी यहाँ पे आपने सारा माहौल देख ही लिया है कि क्या हुआ क्या नहीं। हमें बताया गया था कि बीटीएस का जो फंक्शन है वो सारा का सारा फ्री होने वाला है। कहाँ पे? ये गंगवामुन स्क्वायर में। गंगवामुन जो है ये इनकी हिस्टोरिकल प्लेस है, बहुत बड़ी प्लेस है, बहुत ज्यादा हिस्ट्री यहाँ पे मौजूद है, तो बहुत बड़ा एरिया है। लेकिन क्या है कि बड़े बड़े रोड है यहाँ पे, तो मुझे ये था कि रोड्स के ऊपर ये कोई इंतजाम करेंगे ताकि लोग फ्रीली स्टेज को देख सकें। तो हुआ यहाँ पे ये है कि लोगों को इन्होंने गलियों में ही घुमाया। जब हम लोग आए हैं तो घूमते रहे हैं, लेकिन उसके बाद हुआ ये है कि जब बीटीएस का फंक्शन स्टार्ट होने लगा है तो गलियों में लोगों को बंद कर दिया, बाहर भी नहीं आने दिया। जब 5-10 मिनट गुजरे हैं उसके बाद लोगों को बाहर आने दिया। बाहर आके भी हमें सिर्फ क्या देखने को मिला कि सामने स्क्रीन ही देखनी होती, तो हम लोग घर में बैठ के नेटफ्लिक्स पे ही क्यों ना देखते। बहुत ज्यादा दुनिया ऐसी थी जो यहाँ पे आके रो रही थी कि उनको स्क्रीन भी देखने को नहीं मिली इतने हजूम में। कितने लोगों को मैंने देखा रोते हुए, क्या है कि उन्हें स्क्रीन नहीं देखने को मिली। इतनी ज्यादा अवाम इनकी फैन है, मुझे नहीं पता क्यों, क्या स्टोरी है बीटीएस की। जब मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है उनमें तो मुझे क्यों पता हो। खैर जी, जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, हमने एंजॉय कर लिया है। जलालत का भी अपना एक मजा है, कभी लेके देखिएगा। साथ लड़के आए हैं, मुझे कहते हैं कि यार जाना है। मैंने कहा यार उन्होंने अंदर इंटर नहीं होने देना, बेशक टिकट्स फ्री हैं, बाहर से है, अगर स्टेज नजर आ जाए। तो मैं भी इसी सोच में था कि शायद स्टेज दूर से नजर आएगा, लेकिन नजर जरूर आएगा। लेकिन यहाँ से दूर से क्या बिल्डिंग ही नजर आई है हमें। गंगामुन स्क्वायर है सोल में, और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ही यहाँ पे नजर आती हैं, बाकी यहाँ पे और कुछ नजर नहीं आता। क्यों स्क्रीन नजर आ रही है? ट्रैफिक की नजर नहीं आ रही। हम नजर आ रहे हैं। न्यू ईयर पार्टी पे भी मैं सिर्फ आप लोगों की वजह से गया था, और इस फंक्शन में भी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से आया हूँ। और फिर भी आप लोग जो है वो सब्सक्राइब नहीं करते, इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ। असल में जो चीज़ मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ फॉरेनर्स हम लोग जलील हुए हैं, यहाँ पे कोरियंस भी बहुत ज़्यादा अच्छे से, जिन्हें इस चीज़ का नहीं था पता, क्योंकि ऑनलाइन लोगों ने सोशल मीडिया पे इतना ये फैला दिया हुआ था कि फ्री 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 फ्री। अदरवाइज इनकी टिकट बहुत ज़्यादा महंगी होती है, बहुत ज़्यादा इनकी टिकट्स महंगी होती हैं। तो फ्री चीज़ देख के बहुत दूर दूर से दुनिया जो है वो यहाँ पे आई है कि हम लोगों ने क्या है कि बीटीएस का फंक्शन देखना है। कुछ लोग तो इसी तजस्सुस में मारे गए हैं कि आखिर ये हम भी देखें जाके कि इनके शो में होता क्या है, इनके फंक्शन में होता क्या है, क्यों दुनिया इनके पीछे पागल है। लेकिन यहाँ पे आके उनको कुछ देखने को मिला ही नहीं है। भाई मैं सीधी सी बात एक करना चाहूँगा। हाँ, हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो पाकिस्तान में कोई ऐसी शो वगैरह होता है, वहाँ पे हम जाने की कोशिश करते हैं। हाँ, जैसे जाते हैं, हाँ, टिकट भी ले लेते हैं, हाँ, कुछ चीज हमें पसंद नहीं आती। हाँ। आज यही हुआ कि बगैर टिकट का कुछ पसंद नहीं है। बगैर टिकट के सिवाय एक चीज मुझे पसंद आई है जो और किसी को नहीं है। बस यही है कि अपनी लाइफ आप खुद एंजॉय करें, अपनी लाइफ को एंजॉय करने के तरीके आप खुद ढूंढें। किसी के सहारे मत रहें कि वो चीज़ हमें खुशी देगी। जो चीज़ आपको खुशी देती है सिर्फ वो करें, मिलती है ठीक है, नहीं मिलती है तो आप खुशी का कोई और जरिया तलाश करें, उसी चीज़ के पीछे रोने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेन आ गई है और अभी हम लोग जाने लगे हैं वापस जामशिल से सीधा हम लोग जाएंगे अब घर को। 2 नंबर लाइन में बैठे हैं तो देखें रश यहाँ पे कितना है, फुल आवाम जो है भरी हुई है। सिर्फ 1 घंटे के लिए शो था और उसके लिए 2.5 से 3 लाख आवाम वहाँ पे जमा हुई थी, और 9 बज चुके हैं और शो भी खत्म हो गया। शो खत्म होने के बाद अगर हम लोग निकलते ना तो हमने फंस जाना था उधर, ना करते हुए 11 बजे हमने सबवे पे पहुंचना था। उसके बाद फिर हमने पहुंचना था जामशिल। तो जामशिल में हमें अभी बस नहीं थी मिलनी, क्योंकि बस जो है वो 11:15 साढ़े 11 बजे तक लास्ट बस जो है वो निकल जाती है हमारी। तो हमने फिर जो है पूरी रात यहाँ पे जलील हो जाना, इस वजह से हम टाइम से वहाँ से निकल आए हैं। तो खैरियत से हम लोग सबवे पे पहुंचे हैं और अब खैरियत से हम लोगों ने जामशिल पहुंच जाना है। जामशिल हम लोग पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे भी सुनसान होना शुरू हो गया है, आवाम बहुत ज़्यादा कम हो गया क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया।
तकरीबन 10 बजने वाले हैं, तो हम लोग अभी जा रहे हैं अपनी बस की तरफ। तो सीधा बस पे बैठ के हम लोग ने पहुंचना है अपने स्टॉप पे, तो वहाँ से फिर घर। एट द एंड ऑफ द डे हम लोग पहुँचे हैं अपने स्टॉप पे और वहाँ से हम लोगों ने टैक्सी करवाई है और हम लोग सीधा भी जाएंगे घर में। तो आज की इस वीडियो से हमें सबक ये मिलता है कि किसी का फ़ैन होना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए शदाई होना अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा क्रेजीपन जो है वो बंदे को मारता है। नहीं, गलत तो इन्फॉर्मेशन भी है। गलत इन्फॉर्मेशन जिसने दी है ना कि टिकट्स फ्री हैं, वो सबसे बड़ी। हाँ, टिकट्स फ्री थी लेकिन मिलती नहीं है। वो ऑनलाइन पहले ही लोगों ने बुक्स कर ली होती है। टिकट्स की बात नहीं है, बात ये है कि जो लोग वहाँ पे, जैसे मैंने देखा ना कि रो रहे थे इसके पीछे कि हमें स्क्रीन तक नहीं देखने को मिली, तो इतना क्रेजी होना ये चीज़ अच्छी नहीं है। फ़ैन फॉलोइंग होना, किसी का फ़ैन होना कोई मसला नहीं, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए क्रेजी होना ये अच्छी बात नहीं है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।